बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का जो आपका 2026 में पेपर होने जा रहा है उसकी कंफर्म 100% कंफर्म पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। याद रहे, इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपके बोर्ड का पेपर सेट होगा। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए पेयरिंग स्कीम बता रहे हैं, तो इसको ज़रा समझ लें कि किस चैप्टर से कितने MCQ आने हैं, शॉर्ट आने हैं, कौन से चैप्टर्स आपको शॉर्ट के पॉइंट है उसे अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए और किन चैप्टर्स के अंदर से लॉन्ग आएंगे। ठीक है, A B पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव पेपर आपको मिलेगा जिस पे क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया होगा और यहाँ पे आपके पास 12 MCQs होंगे, 12 MCQs और 12 मार्क्स। ठीक है, टोटल आपके पास 15 मिनट्स होंगे इनको अटेम्प्ट करने के लिए। अब इसमें आपके पास चैप्टर 1 से ना सिर्फ एक MCQ आएगा, 2 से भी 1, 3 से भी 1, 4 से भी 1, 5 से भी 1, 6 से भी 1, 7 से 1, 8 से 1, 9 से 1, 10 से भी 1 और 11 से आपके पास 2 MCQ आएंगे और इसी तरतीब से ही इस चैप्टर से MCQ ले जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 MCQ थोड़े से कंसेप्चुअल, मतलब वो चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। बाकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 9 MCQ पक्के 9 या 10 वो आपकी एक्सरसाइज से ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने MCQs को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास 12 मार्क्स आ जाएंगे, आराम से इजीली आप ले सकते हैं। 12 नंबर हमने ऐड कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाएं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। पार्ट 2 मेंशन किया होगा, ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, सेक्शन 1 भी हो सकता है। ठीक है, हर बोर्ड के अंदर डिफरेंट थोड़ी कैटेगरी होती है, लेकिन तरतीब यही रहेगी हर बोर्ड के अंदर, पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं। तो पार्ट 2 मेंशन किया होगा, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस तरह से 3 क्वेश्चन मेंशन किए गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना याद रखिएगा टोटल 8 पार्ट्स होंगे, 8 जिसमें से आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 8 में से कितने बेटे 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 इन चैप्टर से कंप्लीट होगा, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 से ये शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब किस चैप्टर से कितने शॉर्ट लिए जाएंगे वो तरतीब लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर्स आ गए, ऊपर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से बेटे सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और ये एक्सरसाइज से आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट चैप्टर 2 से 2, 3 से भी 2 और 4 से ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। अब आप देख लें 3 to 5, 5 + 3 8, तो 8 पार्ट्स दिए जाएंगे, आपने कोई से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। अब मेरा आपको मशवरा, अच्छा यहाँ पे गौर से सुन लें, बच्चे बार बार पूछते थे सर जी पेपर सारा एक्सरसाइज से आएगा। नहीं, 70 to 75% पेपर हर सब्जेक्ट का एक्सरसाइज से आएगा, बाकी का 25% पेपर इंटरनल होगा। चाहे कहीं पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, आपने यही ध्यान में रखना है और ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो 25% पेपर इंटरनल होगा ओवरऑल और बाकी का 75% पेपर ओवरऑल एक्सरसाइज से होगा हर सब्जेक्ट का, ये ध्यान में रख लें। ठीक है, तो इस तरह से अब आप यहाँ पे प्लान करें कि देखो हमें 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो हम कौन से चैप्टर से ज़्यादा अच्छे से तैयार करें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको यहाँ पे चैप्टर 4 अच्छे तरीके से पहले तैयार करना चाहिए। वो चाहे आपको मुश्किल लगता है, आसान लगता है, लेकिन करना चाहिए। क्यों? अगर आप एक चैप्टर पे ज़्यादा टाइम लगा के इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो आपके सीधे 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस रखना है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, यही तो आपको पेयरिंग स्कीम का फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि किस चैप्टर को हमने ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। बाकी सिर्फ देख नहीं लेनी कि हाँ ऐसे आएगा पेपर, नहीं, मकसद ही यही है कि आपको पता हो किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, ताकि उसी चैप्टर को अच्छा से तैयार करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। ये होता है असल चीज़। ठीक है ना, और उसके बाद आपकी मर्जी है, देखें चैप्टर 2 तैयार कर लें या 3 कर लें, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि दोनों करें, यानी कि इसको आप निकाल दें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको निकाल देते हैं, बाकी ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं, तो आपके पास देखें चॉइस भी होगी। कोई अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल आ जाता है तो बाकी तो आपके 5 अटेम्प्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखें कितने आ रहे हैं 7, तो 7 में से आप इजीली 5 पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप मेरा मशवरा है आपको कि इन 3 पे आपने फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, ये जो है ना इसमें भी 8 पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पे चैप्टर्स हैं 5, 6, 7, 8। अब चैप्टर 5 से जो है ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 7 से 1 और 8 चैप्टर से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब आप यहाँ पे देखें चैप्टर 5 पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह चैप्टर 6 को भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अगर आप 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 5 पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो 5
हर एक पार्ट 2 मार्क्स का, 2 नंबर का, तो 5 टू द 10, तो 10 नंबर आप क्वेश्चन नंबर 3 से भी ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी 5 टू द 10, तो यहाँ से भी आप 10 नंबर आराम से ले सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए। 5 पार्ट्स गिवन होंगे, सॉरी 8 पार्ट्स गिवन होंगे, 5 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर रखे गए 9, 10, 11, मतलब इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। 8 पार्ट्स आएंगे इन 3 चैप्टर से। तरतीब क्या रहेगी? चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 10 से 2 और चैप्टर 11 से बेटे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के पक्के आएंगे ही आएंगे। अब देखो, आप अगर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 9 और चैप्टर 11 तैयार कर लेते हो तो आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएगी, बजाय इसके कि आप इस पे भी मेहनत करें, वही मेहनत इन 2 चैप्टर पे कर लो। तो अगर इन 2 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो तो आपके देखो 6 पार्ट्स अटेम्प्ट होते हैं, तो जबकि आपको तो 5 करने हैं, तो एक एक्स्ट्रा भी आपका हो जाएगा। तो यही चीज़ आपने सिर्फ समझनी होती है कि किन चैप्टर्स पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे भी 5 टू द 10, तो आप 10 नंबर आराम से ले सकते हो। करें जी इनको ऐड अप, अगर आप इन चैप्टर पे फोकस करते हो तो आपके सारे शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाते हैं और 30/30 मार्क्स शॉर्ट में ले सकते हो। तो ये आपके पास आ गए जी 30 मार्क्स, तो 12 MCQ के, 30 शॉर्ट क्वेश्चन के। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, ये आ गया जी शॉर्ट। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन। इसी सब्जेक्टिव पेपर पे पार्ट नंबर 3 मेंशन किया होगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखो 3 क्वेश्चंस हैं, कोई से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब जरा गौर से सुने, ये काम नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 का बी कर लो, जी मेरा ए बी हो गया है। यहाँ पे ऐसा करेंगे अगर पेपर में, तो फिर आपको सिर्फ एक पार्ट के नंबर मिलेंगे, दूसरे के नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपने उठाना है उसके दोनों पार्ट्स करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए एंड बी पार्ट्स होंगे, ये किन चैप्टर से लिए जाएंगे? ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, ये भी नोट कर ले, चैप्टर नंबर 1 से। और जो बी पार्ट होगा ये होगा चैप्टर नंबर 2 से। लो जी, अगर आप इन 2 चैप्टर्स को 1 और 2 को अच्छे से तैयार करते हो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट बता दूंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं आपको स्टडी प्लान शेयर करूंगा कि टोटल मार्क्स कितने तक आपने, प्लान ए प्लान बी बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको लेने चाहिए, पासिंग मार्क्स का फार्मूला भी बताऊंगा। उसी के साथ आपको इन चैप्टर्स के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जरा तरतीब समझ लें। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 से और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 7 से। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पक्का इसी में से आएंगे ना? ओ भाई पक्का है, ना लें टेंशन, ना घबराएं, वह हम ना मारा करें। ठीक है ना कि भाई होगा पता नहीं होगा, भाई होगा, नहीं होगा तो फिर हम इनको बताएंगे ना, जो पेपर बनाने वाले होंगे या बोर्ड वाले। सही है, तो बेफिक्र होकर करें, इन्होंने खुद ही पेयरिंग दी है तो इसी के मुताबिक ही आता होता है। क्वेश्चन में कभी कभार एक आध पार्ट ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी ये नहीं हो सकता कि इसको ये तरतीब फॉलो ही ना हो, ये पेयरिंग स्कीम फॉलो होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए, यहाँ पे ए पार्ट जो होगा ना वो होगा चैप्टर नंबर 8 से, और बाकी जो बी पार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 10 से। इस तरह ये आपके पास लॉन्ग की पेयरिंग है। अब आपको कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप देख लें, अगर आप मेरे मशवरे के हिसाब से चलते हैं तो क्वेश्चन 5 और 6 तैयार कर लो, 1, 2, 3, 7, ये 4 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यहाँ से 18 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो 18 नंबर आप यहाँ पे अगर ऐड करते हो लॉन्ग क्वेश्चन के, तो अब आप ऐड अप कर लें 18 + 12 30, 30 + 30 60। तो आप हर एक स्टूडेंट जो है ना, आप में से हर एक स्टूडेंट 60/60 आराम से ले सकता है। ठीक है, लोगे ना? इंशाल्लाह हर एक बच्चे के 60/60 ही आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो इंशाल्लाह लिखेगा, जिसकी नीयत होगी कि मैं 60/60 लूँगा, इंशाल्लाह देख लीजिएगा मार्क्स भी उसी के 60/60 आएंगे। जो नियत ही नहीं करेंगे, जो अपने साथ कमिटमेंट ही नहीं करेंगे, जो अपनी सारी कैलकुलेशन के साथ इंशाल्लाह ही नहीं लिखेंगे पढ़ेंगे, तो उनके कहाँ से फुल मार्क्स आएंगे? नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा, हर एक बच्चे के हमारी दुआ है कि अल्लाह करे उनके 60/60 मार्क्स ही आए। सही है। हाँ, अगर इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन मुश्किल लगता है, सपोज करें चैप्टर 1 और 2 आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करना चाहते, तो आप 8 और 10 कर लेना,
सही है। करने तो आपको कोई से 4 चैप्टर तैयार करने, ये हर एक बच्चे की अलग अलग डिमांड होगी कि मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, तो जो आपको आसान लगता है आप वही करें। मैं जब लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा तो उसके लिहाज से फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पेयरिंग स्कीम, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस चैप्टर से कितने MCQ आने हैं, किस किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट आने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किन किन चैप्टर से लॉन्ग आने हैं, कोई से आप 4 चैप्टर लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। 60/60 इंशाल्लाह हर एक बच्चे के आराम से आ जाएंगे। क्लियर है, बातें समझ आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको रख लीजिएगा, ताकि कहीं पे अगर आप कुछ भूलें तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको भी आपने लाजमी वीडियो को लाइक कर लेना है, और चैनल को जो है ना ये आपने बेटे लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है ना। थैंक यू जी।